दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त प्रिंस कुमार आईएएस टारगेट विथ जीएससी पर स्वागत करता हूं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स में। पिछले क्लास में देख चुके थे आवेश के 4 गुण। इसमें से पहला गुण था आवेश के स्थानांतरण का गुण, आवेश के संरक्षण का गुण, आवेश के उष्णता का गुण और आवेश के क्वांटमीकरण का गुण। ठीक है ना। तो उसी गुण के आधार पर आज हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन कौन सा है? किसी साबुन के बुलबुले को ऋण आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो त्रिज्या बढ़ेगी, घटेगी, या कुछ नहीं होगा, या घटेगा, बढ़ेगा, उतार चढ़ाव होते रहेगा। ठीक है ना, क्या होगा? ठीक है, तो समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्या बोल रहा है कि कोई साबुन का बुलबुला है, मान लेते हैं बुलबुला है, ठीक है ना, उसको ऋण आवेशित किया जाता है। ऋण आवेशित करने का मतलब उसको इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन अगर दिया जाएगा तो उसकी त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगी? ठीक है, तो आपको पता है, पिछले क्लास में बताया था आपको कि इलेक्ट्रॉन होता कहाँ पे है, प्रोटॉन कहाँ पे होता है, उसको एक बार रिकॉल करते हैं। ठीक है ना, तो कोई परमाणु होता है, उसके नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इसके चारों ओर कक्षा, उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर काटते रहता है। इसमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, चक्कर क्या कर रहा है? काट रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन कक्षा में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई साबुन का बुलबुला है। ठीक है, साबुन का बुलबुला से कुछ ना कुछ रेडियस होगा पहले से, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते देते हैं तभी तो ऋण आवेशित होगा ना। अगर इलेक्ट्रॉन दिए तो क्या होगा? कक्षा भी क्या होगा? बढ़ जाएगा ना वहां पे। मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन अगले कक्षा में जाके ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है ना, तो क्या होगा? त्रिज्या बढ़ रहा है कि घट रहा है? यहाँ पे बताओ तो क्या होगा? बढ़ेगी। ठीक है ना, त्रिज्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाती है। समझ में आया? अगर इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो क्या होगा? अगर इसको धनावेशित करेंगे तो या त्रिज्या घटेगी कि बढ़ेगी? त्रिज्या घट जाएगी। ठीक है ना, अगर ऋणावेशित करते हैं तो बढ़ जाएगी, अगर धनावेशित करेंगे तो क्या हो जाएगा? घट जाएगी। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा रहा, निम्नलिखित में से कौन आवेश संभव नहीं? इस क्वेश्चन को पिछले क्लास में भी इस तरह का क्वेश्चन बनाए थे। ठीक है ना, अभी भी बना रहे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर कट हो जाए। ठीक है, तो आप क्या क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आवेश संभव नहीं है? पहला आवेश कौन सा है? 1.6 × 10⁻⁻18 कूलम। कंसेप्ट क्या है? Q बराबर Ne, उसी से बनेगा। आपको n निकालना है। अगर n पूर्ण गुणज रूप होगा, अगर n पूर्ण गुणज के रूप में होगा तो आवेश पॉसिबल होगा। अगर फ्रैक्शन में होगा, पॉइंट दशमलव में होगा तो आवेश क्या होगा? संभव नहीं होगा। हम सॉल्यूशन करते हैं। मेरा कंसेप्ट क्या है? किस कंसेप्ट पे बनेगा? वो कंसेप्ट यहाँ पे होता है Q बराबर क्या? ±Ne। जो भी क्वेश्चन बनेगा वह इसी पे बनेगा। ठीक है ना, हमको क्या निकालना होता है? n। पहले वाले में क्या निकाल लेते? n निकाल लेते थे। n बराबर क्या हो जाएगा? Q/E, जहाँ पे Q कितना दिया हुआ है? 1.6 × 10⁻⁻18 कूलम। और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻ कितना? -19 कूलम। 1.6 कैंसिल, कूलम से कूलम कैंसिल, ये जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा? माइनस तो प्लस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? 10⁻⁻18 × 10⁻⁻ कितना? 19 -18 और +19 कितना बचेगा? 1, यानी कि 10 का पावर कितना हो जाएगा? 1, यानी कि कितना बचेगा? 10। n यहाँ पे कितना आया? किस फॉर्म में आया? फ्रैक्शन में आया कि पूर्ण गुणज के रूप में आया? यहाँ पे जो n बराबर 10 है, मतलब किस रूप में है? पूर्ण गुणज के रूप में। मतलब ये आवेश क्या है? पॉसिबल है कि नहीं है? पॉसिबल है। लेकिन क्या कह रहा है कि संभव नहीं है, हमको ढूंढना है। ये तो संभव है क्योंकि n कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। ठीक है, आते हैं बी वाले में। बी वाले में अगर n निकाल ले तो क्या होता है? n बराबर Q/E। n बराबर Q/E, जहाँ पे Q दिया हुआ है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्या होगा? कैंसिल, कितना बचेगा? 1। तो 1 भी क्या? पूर्ण गुणज के रूप में। मतलब ये भी पॉसिबल है। हमको कह रहा है कि पॉसिबल नहीं है, उसको ढूंढना है। अब सी वाले में पता करते हैं कि ये पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है ना, तो n बराबर क्या होता है? Q/E, जहाँ पे Q दिया हुआ है आपको कितना? 1.6 × 10⁻⁻20 डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻⁻ कितना होता है? -90 कूलम होता है किसका? इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो कूलम से कूलम कैंसिल, 1.6 से 1.6 कैंसिल, तो क्या बचेगा? n बराबर 10⁻⁻20 और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁻+
90 प्लस, ठीक है ना 19, तो क्या हो जाएगा, कितना बचेगा, प्लस 19 और माइनस 20 माइनस 1, इन बराबर क्या है 10 के पावर माइनस 1, माइनस 1 का मतलब क्या है 1/10 हो जाएगा, नीचे जाएगा तो क्या जाएगा, इन बराबर 1/10 यानी कि 0.1। किस में आया, फ्रैक्शन में आ गया ना, पूर्ण गुणज के रूप में है नहीं है, तो क्या होगा हमारा आंसर, ये हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा रहा है यहाँ पे, एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। ठीक है ना, अगर कोई वस्तु है उसमें एक कूलम्ब आवेश है, कोई वस्तु है उस पर क्या है, एक कूलम्ब आवेश है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है हमको, n निकालना है यहाँ पे, तो कैसे निकालेंगे, मेरे पास कंसेप्ट है Q बराबर Ne, जहाँ पे Q क्या होता है, आवेश होता है, n क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, और E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला मेरा, यहाँ पे आवेश कितना दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, एक कूलम्ब, क्या निकालना है, n निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, Q बराबर n इंटू E, पता क्या करना है n, तो n बराबर क्या हो जाएगा Q बाई E, जहाँ पे Q दिया हुआ है वो कितना 1 कूलम्ब, और इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम्ब। ये एक कूलम्ब है, एक कूलम्ब से कूलम्ब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे ए वाला ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस 19 प्लस 19 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा माइनस 19, ऊपर हो जाएगा तो प्लस 19 हो जाएगा। ठीक है ना, अगर 1 को 1.6 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 6.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर कितना 18। ठीक है, तो आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पे एक स्टेप थोड़ा सा आगे कर दिए हैं, ठीक है ना, देख लीजिएगा, अपना क्वेश्चन कर लीजिएगा इसको। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन अभी हम देखें, यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आए, क्वेश्चन किस कंसेप्ट से बनता है और कैसे बनेगा। ठीक है ना, ये ब्यूटीफुल कंसेप्ट आपको डिलीवर किया गया है। इस कंसेप्ट के आधार पे कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया गया है। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है कि किसी निकाय का कुल आवेश कितना होगा, कुल आवेश पूछ रहा है कितना होगा, अगर उस निकाय में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 10, अगर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है तो उस वस्तु का कुल आवेश कितना होगा। ठीक है ना, वो आपको पता करना है। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन कौन सा आवेश संभव है, संभव नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आप देख चुके हैं, आप कर लीजिएगा इसको। ठीक है ना, तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी निकाय को +5 कूलम्ब आवेशित होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, क्या कर रहा है कि किसी निकाय को +5 कूलम्ब आवेशित होने के लिए, मतलब कोई निकाय है, ठीक है ना, मान लीजिए कोई निकाय, हम इस मार्कर की बात करते हैं, इसको +5 माइक्रोकूलम्ब +5 कूलम्ब आवेशित करना है। ठीक है ना, आवेशित करने के लिए इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन हमको निकालना पड़ेगा। निकालने की बात क्यों की, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है प्लस, प्लस कब आएगा जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ठीक है ना, फिर उसी तरह से अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी निकाय को -10 कूलम्ब, -10 कूलम्ब बोल रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें दे रहे हैं कि निकाल रहे हैं, दे रहे हैं। ठीक है ना, तो -10 कूलम्ब आवेशित होने के लिए कुल कितने इलेक्ट्रॉन को समाहित करना पड़ेगा, मतलब उसमें डालना पड़ेगा। ठीक है ना, कुछ ब्यूटीफुल क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आप बना के लाइएगा घर से, मतलब बनाइए घर पे अपना। ठीक है ना, और सारे क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 2 में कौन कौन यस कौन कौन नो होगा। ठीक है ना, कर दीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देते हैं तो हमें उसे और अधिक ऊर्जा मिलेगी और अधिक एनर्जी मिलेगी, जिससे हम और अच्छे क्वेश्चन आपको करवा सकें। ठीक है ना, जितने आप कमेंट कीजिएगा उतना हमको एनर्जी मिलेगी। ठीक है ना, जितना एनर्जी हमको मिलेगी उतनी अच्छे कंसेप्ट आपको डिलीवर करेंगे, उतने अच्छे क्या करेंगे क्वेश्चन आपको क्लास में करवाया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।